सो हे एवरीवन, आई वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन दिस वीडियो। सो गाइस, इस लेक्चर में आज हम करेंगे कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन जो कि आपके ब्लड रिलेशन से रिलेटेड है। और ये जो क्वेश्चंस होंगे थोड़े हाई लेवल के क्वेश्चन रहने वाले हैं। ये एसएससी के सीजीएल के एग्जाम में आपको देखने को मिल सकते हैं इस टाइप के क्वेश्चन। और जेके एसएसबी भी अपने अपकमिंग एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन पूछ सकता है, क्योंकि हमने जब एग्जाम क्वेश्चन पेपर देखा था क्लास फोर्थ का, तो वहाँ पे जो ब्लड रिलेशन की बात की जाए तो काफ़ी ज़्यादा मतलब कि हाई लेवल के क्वेश्चन देखने को बच्चों को मिले। तो यही बस चीज़ों को लेके अगर आप एसएससी किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, बैंकिंग की कर रहे हो, जेके एसएसबी में एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, तो आपके लिए आज का लेक्चर बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिसफुल रहने वाला है। और आपको पता है जितनी आप प्रैक्टिस करोगे उतनी ज़्यादा आपकी स्पीड एक्यूरेसी मेंटेन रहेगी। और आपको अपने आप पे एक कॉन्फिडेंस भी होगा कि हाँ, मैं रीजनिंग में अच्छा कर सकता हूँ। तो ये चीज़ें होती हैं, सिर्फ प्रैक्टिस से ही चीज़ें पॉसिबल हो सकती हैं। अगर आप लेक्चर देखोगे कि हाँ इस तरह से करना है, बट जब तक आप खुद से नहीं करोगे, वीडियो को पास करके नहीं करोगे, और लास्ट में जब मैं आंसर नहीं बताऊंगा, तब तक आप इन चीज़ों को क्लियरिटी नहीं ला सकते। तो चलिए फिर करते हैं आज का लेक्चर स्टार्ट। तो सबसे पहले क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया गया है, देखिएगा इसको। आप थोड़ा इसकी क्वालिटी बढ़ा लीजिएगा अपने फ़ोन की, ताकि आपको ये क्वेश्चंस अच्छे से दिख पाए। ठीक है। सो यहाँ पे क्वेश्चन लिखा गया है कि ए पर्सन स्टार्ट वॉकिंग इन द ईस्ट डायरेक्शन फ्रॉम द पॉइंट ए एंड वॉक 12 मीटर टू रीच पॉइंट बी। फ्रॉम पॉइंट बी ही टेक्स टू कॉन्सिक्यूटिव, यानी कि लगातार जिसको बोलते हैं, राइट टर्न्स एंड वॉक 10 मीटर एंड 24 रिस्पेक्टिवली टू रीच पॉइंट सी। फाइनली ही स्टार्ट वॉकिंग इन द नॉर्थ डायरेक्शन फ्रॉम पॉइंट सी एंड वॉक 5 मीटर टू रीच द पॉइंट डी। व्हाट इज़ द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस एंड डायरेक्शंस पॉइंट डी पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू ए से आपने डायरेक्शन बतानी है कि क्या डायरेक्शन रहने वाली होगी। तो इस तरह के क्वेश्चन भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। तो सबसे पहले आपने करना है क्या है कि देखिए मैं किस तरह से क्वेश्चन को करने जा रहा हूँ। उसने बोला कि स्टार्टिंग में कि ईस्ट की डायरेक्शन वो मूव करेगा, तो वो ईस्ट की डायरेक्शन की तरफ वो मूव करेगा। तो इस पॉइंट का नाम क्या है? इस पॉइंट का नाम ए है। जो इस पॉइंट पे वो अभी रीच किया है उस पॉइंट को बोलते हैं हम बी, बोला गया है। और इसका जो डिस्टेंस की बात करें 12 मीटर होगा। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे बोला कि पॉइंट बी के पहुंचने के बाद ही टेक्स टू कॉन्सिक्यूटिव राइट, तो लेफ्ट ऊपर वाली साइड होगा, तो नीचे वाली साइड वो आएगा कितना? पहले तो वो 10 मीटर आएगा, फिर वो फिर से कौन सी साइड जाएगा? राइट साइड। राइट साइड जाके वो कितना लेगा? 24 मीटर का डिस्टेंस कवर करेगा टू रीच द पॉइंट सी। तो यहाँ पे वो सी पॉइंट पे पहुँच जाता है। फाइनली ही स्टार्ट वॉकिंग इन दी नॉर्थ डायरेक्शन। नॉर्थ डायरेक्शन से वो ऊपर की तरफ मूव करेगा 5 मीटर। कितना करेगा? ओनली 5 मीटर वो मूव करेगा यहाँ पे। तो इस डिस्टेंस जो हुआ 5 मीटर हुआ। पॉइंट कौन सा? ये डी बन गया आपका। ओके। व्हाट इज़ द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस एंड डायरेक्शन ऑफ द पॉइंट डी पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू ए से अगर हम देखा जाए तो यहाँ पे कौन सी डायरेक्शन बनता है? ई। तो ई बन रहा है जो आपका साउथ, और ये वेस्ट। तो ये आपकी डायरेक्शन जो बन रही है आपकी साउथ और वेस्ट। साउथ वेस्ट आपकी यहाँ पे डायरेक्शन बन रही है। अब यहाँ पे बात आती है कि डायरेक्शन क्या होगी, यानी कि डिस्टेंस कितना होगा यहाँ पे। अगर आप इसी लाइन को यहाँ पे अगर देखो तो इस लाइन का आपको डायरेक्शन नहीं पता। अगर आप यहाँ पे देखो कि ये 12 मीटर है, ठीक है, सॉरी पॉइंट ए से लेकर अगर यहाँ पे बात की जाए 12 मीटर, तो आगे की ये कितनी रहने वाली है? तो अगर यहाँ तक देखा गया, सॉरी अगर ऊपर वाली 12 मीटर है तो नीचे वाली 24 है, तो यहाँ तक अगर इसको कर दो तो ये जो लाइन होगी इसका डिस्टेंस कितना होगा? 12 मीटर रहेगा। ठीक है। और बाकी बाकी अगर ये अपर यहाँ पे 5 मीटर तक आई, तो नीचे जो आपकी ऊपर गई नीचे से, तो ये भी आपकी कितनी होगी? ओबियसली 5 ही होगी, क्योंकि ऑपोजिट साइड्स यहाँ पे इक्वल हो रही है। तो यानी कि हमारे पास एक ट्राइंगल टाइप बन गया इस तरह से। ये तो समझाने के लिए मैं कर रहा हूँ। इसका जो बेस है आपके पास 5 है, हाइपोटेन्यूज आपने निकालना है, तो ये कितना है आपके पास? ये आपके पास जो हाइट है ये आपकी 12 मीटर है। 12 मीटर है। तो इसमें कौन सी थ्योरम लगती है? पैथागोरस थ्योरम लगेगी। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर करो, या बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर करो। हाइपोटेन्यूज आपके पास नहीं है, परपेंडिकुलर आपको 12 मीटर दिया गया है। 12 का स्क्वायर कर दो प्लस आप कर दो 5 का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा? ये आपका 144 प्लस आपका 25 हो जाएगा, तो आपका कितना है? 169। तो ये स्क्वायर का यहाँ पे अंडर रूट लग जाएगा, तो कितना आया? 13। यानी कि साउथ वेस्ट आपका 13 का डिस्टेंस यहाँ पे मेंटेन बनेगा। इस तरह के क्वेश्चन करने के लिए आपको लॉन्ग कैलकुलेशन भी करनी पड़ सकती है। ठीक है। बाकी आप स्क्रीन पे देख रहे हो तो आपको बहुत ही केयरफुली तरीके से देखना पड़ेगा। यहाँ पे 13 मीटर अगर मैं बात करूँ, 13 मीटर साउथ वेस्ट आपका एक ही ऑप्शन, ऑप्शन सी विल बी द यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। आप भी वीडियो को पास करो, बनाने की कोशिश करो, ताकि इस तरह के क्वेश्चन जो है, देखिए ये
अब जो क्वेश्चन आ रहे हैं ये आ गया आपका स्टेटमेंट बेस पे। अब आपको स्टेटमेंट बनानी है, 2 से 3 क्वेश्चन आपको इसी पे बेस्ड होंगे। अब ये क्वेश्चन जो है थोड़ा ट्रिकी टाइप का हो सकता है, तो चलिए देखते हैं किस तरह के क्वेश्चन हैं। तो सबसे पहले पूछ रहा है कि पॉइंट ए इज 8 मीटर नॉर्थ ऑफ बी, पॉइंट ई इज 5 मीटर साउथ ऑफ पॉइंट एफ, पॉइंट ई इज 10 मीटर ईस्ट ऑफ डी, विच इज 12 मीटर साउथ ऑफ पॉइंट सी, पॉइंट जी इज 14 मीटर नॉर्थ ऑफ पॉइंट एच, पॉइंट सी इज 20 मीटर वेस्ट ऑफ डी पॉइंट बी, पॉइंट जी इज 24 ईस्ट ऑफ पॉइंट एफ। अब ये क्वेश्चन बहुत ही आपको केयरफुली तरीके से करना पड़ेगा, कुछ चीज़ें यहाँ पे मिसिंग होगी आपके लिए। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देखिएगा कि यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि एक पॉइंट है, इसको मैं थोड़ा सा मिनिमाइज कर रहा हूँ ताकि मुझे बनाने में दिक्कत ना हो, ठीक है। आप वीडियो को क्वालिटी बढ़ा लो ताकि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से देखें। तो सबसे पहले बोल रहा है कि पॉइंट ए इज 8 मीटर नॉर्थ ऑफ बी, तो यानी कि इट मीन्स कि बी यहाँ पे होगा। बी कहाँ पे होगा? बी आपका यहाँ पे होगा। ऊपर की साइड आपका कौन होगा? ए होगा। मैंने यहाँ पे ए को फिट कर दिया, तो ये जो आपका डिस्टेंस आया है कितना आया? 8 मीटर आया। ओके, यहाँ तक क्लियर है। अब यहाँ पे बोल रहा है कि पॉइंट ई इज 5 मीटर साउथ ऑफ पॉइंट एफ। अभी ई का भी नहीं पता, एफ का भी नहीं पता। ओके, पॉइंट ई इज 10 मीटर ईस्ट ऑफ डी, डी का भी नहीं पता, ई का भी नहीं पता, छोड़ो। अब यहाँ पे बोल रहा है विच इज 12 मीटर साउथ ऑफ सी, कौन? डी जो है 12 मीटर ऑफ साउथ सी है। सी का भी नहीं पता, डी का भी, अभी नहीं जाएंगे आगे। पॉइंट जी इज 14 मीटर नॉर्थ ऑफ एच, इसका भी नहीं पता है। अब यहाँ पे बोल रहा है कि पॉइंट सी जो है वो 20 मीटर वेस्ट है किसका? पॉइंट बी से। अब क्या करेंगे? बी से हम इस साइड क्या करेंगे? वेस्ट वाली साइड 20 मीटर का डिस्टेंस देके किसको ऐड करेंगे? सी को, क्योंकि सी यहाँ पे बैठेगा पॉइंट ऑफ बी। पॉइंट जी इज 24 मीटर ईस्ट ऑफ पॉइंट एफ। अभी एफ का भी नहीं पता है, जी का भी नहीं पता है। अभी यहाँ पे हमें एक स्टेटमेंट देखने को मिलेगी सी वाली। अब यहाँ पे बोल रहा है कि पॉइंट ई इज 10 मीटर ईस्ट ऑफ डी, ओके, विच इज 12 मीटर साउथ ऑफ पॉइंट सी। 12 मीटर साउथ ऑफ पॉइंट सी कौन होगा? डी होगा, ठीक है। कौन आएगा? डी यहाँ पे आएगा। जो डिस्टेंस है उसका होगा 12 मीटर होगा, सिंपल सी बात है। 12 मीटर होगा पॉइंट ऑफ सी। सी से अगर देखा जाए तो अब कौन आएगा? पॉइंट ई आएगा, ईस्ट में किसकी? डी की। कहाँ पे? इस साइड आएगा। कितना होगा? यहाँ पे कौन आ गया? अब आपका ई आ गया। डिस्टेंस कितना हुआ? ये 10 मीटर का। क्लियर है? बात सही पकड़ रहे हो? ओके। अब यहाँ पे बात आती है, अब ई भी आ गया हमारे पास। ई की कोई स्टेटमेंट पढ़नी पड़ेगी अब यहाँ पे कि जो ई है इस 5 मीटर साउथ ऑफ पॉइंट एफ। एफ की साउथ में है, तो एफ ओबियसली आपका नॉर्थ में ले लो आप, तो एफ आपका यहाँ ना कहीं बन जाएगा। तो ये जो डिस्टेंस है ये कितना है? 5 मीटर का डिस्टेंस है ई और एफ के बीच में। ये एफ आ गया आपका, ठीक है। अब आई होप आपको क्लियर हो रहा हो कि यहाँ पे मेरा एफ आ गया। अब नेक्स्ट स्टेटमेंट पढ़ेंगे कि एफ ई हो गया आपका। अब यहाँ पे कौन रहता है? अब यहाँ पे एक स्टेटमेंट हमने पढ़ी, लाइन पढ़ी कि पॉइंट जी इज़ 24 ईस्ट ऑफ पॉइंट एफ। ईस्ट किस साइड होगा? इस तरफ होगा। सर ये 10 हो गया, तो 10 20 और आपका 20 यहाँ पे, तो 24 यहाँ पे हो जाएगा। तो यहाँ पे कौन आएगा सर? जी आएगा, ठीक है। जी बैठ गया। अब यहाँ पे एक चीज़ और लिखिएगी कि पॉइंट जी इज़ 40 कितना? 14 मीटर नॉर्थ ऑफ पॉइंट एच। 14 मीटर, तो 5 ये थोड़ा नीचे आएगा, 14 आएगा, यहाँ पे कौन आएगा? एच आपका आ जाएगा। ये बन गई आपकी पूरी कहानी। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आपको? क्वेश्चन पूछ रहा है कि व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ सी विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट एच। एच के हिसाब से सी की डायरेक्शन क्या होनी चाहिए? तो सी एच यहाँ पे तो देख सकते हो नॉर्थ और आपकी वेस्ट डायरेक्शन यहाँ पे बनेगी। तो ऑप्शन सी विल बी द राइट ऑप्शन। अभी मैं इसको काटूंगा नहीं, ठीक है। चलिए, ये डिस्टेंस जो है 14 मीटर है, इसको मैं काटूंगा नहीं क्योंकि आगे ये काम आने वाला है। अब यहाँ पे वही सेम डिस्टेंस, वही सेम चीज़ यहाँ पे फिर से आ गई है, तो देख लीजिएगा इसको भी। ये आ गया हमारा क्वेश्चन जो हमने स्टेटमेंट पूरी बनाई। बोला कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट बी एंड एफ। बी कहाँ पे है और एफ कहाँ पे? ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आपसे पूछ रहे हैं, कितना होगा? सबसे पहले आप देखो कि ये अगर 24 उसने बोला तो 10 यहाँ पे, तो ओबियसली ये कितना होगा? यहाँ पे जाके कितना होगा? ये 10 होगा। यस और नो? यस, ये 10 होगा। अगर आपका इसकी हाइट कितनी है? इसकी हाइट 12 है, ओके। इसकी हाइट 12 है तो इसकी 5 है, तो ओबियसली यहाँ पे कितनी होगी? 7 होगी। अब आपका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकल सकता है सर। अब आपको क्या करना है?
इसमें से निकालना क्या, हाइपार्टिन्यूस निकालना है तो h इजकल टू बेस का स्केयर प्लस परपेंडिकुलर का स्केयर। अब हाइपार्टिन्यूस आपको निकालना है, इजकल टू बेस कितना है, बेस सर 7 का, 7 7 सा 49, और परपेंडिकुलर कितना है सर आपका 10 है, तो 10 का यानी कि 100, तो कितना हो जाएगा 149। 149 पे आप अंडर रूट लगा दो, किसी का भी नहीं बनता, तो ऑप्शन बी विल बी द राइट ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा। कितने बच्चों को क्लियर हुई ये चीज़ आज की, कि इस तरह से क्वेश्चन आओगे तो कर लेंगे सर, एग्जाम में इस तरह से क्वेश्चन आएंगे कर लेंगे, क्योंकि ये ज़्यादा डिफिकल्ट इसलिए आपको लग रहा है क्योंकि अगर आपने बेसिक लेक्चर अगर नहीं पढ़े हैं, ब्लड रिलेशन क्या होता है, किस तरह से क्वेश्चन बनते हैं, तो फिर आपको ये मुश्किल है इस चीज़ का आना। अब आपको बोल रहा है कि इफ़ पॉइंट ओ इज़ मिड पॉइंट ऑफ एफ, एफ एंड जी, एफ यहाँ पे है और जी यहाँ पे है, इसका मिड पॉइंट अगर बोलता है कि ओ होगा, सपोज करो ओ होगा, देन व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ ओ विद रिस्पेक्ट ऑफ बी, बी के हिसाब से ओ की डायरेक्शन क्या होगी, तो आप इस तरह से क्रॉस बना सकते हो, ये आपका आ गया साउथ और आपका आ गया ईस्ट, साउथ ईस्ट आपकी ओ की डायरेक्शन होगी, तो ऑप्शन डी विल बी द राइट ऑप्शन। ठीक है, तो वो क्वेश्चन अब हमारा खत्म हो गया। अब नया क्वेश्चन एक और आ गया, ये सिंगल क्वेश्चन है, इसको बनाएंगे अब हम। आप वीडियो को पास करो, बनाने की कोशिश करो। देखिए आप प्रैक्टिस नहीं करोगे जब तक आपको ये चीज़ें क्लियर नहीं होगी। नेहा स्टार्ट वॉकिंग इन द ईस्ट डायरेक्शन फ्रॉम पॉइंट ए, नेहा ने कितने वॉक किया, ईस्ट डायरेक्शन की तरफ वो वॉक कर गई। चलो यहाँ पे रखो आप, ये रहा आपका पॉइंट ए, यहाँ पे उसने वॉक किया किस डायरेक्शन पे, ईस्ट डायरेक्शन की तरफ, कितना किया सर 8 मीटर उसने वॉक किया। ठीक है, फ्रॉम पॉइंट ए से और पहुँच की पॉइंट बी पे, फ्रॉम पॉइंट बी ओके शी वॉक्स 70 मीटर इन द साउथ वेस्ट डायरेक्शन, 17 मीटर उसने साउथ वेस्ट डायरेक्शन की तरफ मूव किया। ये आ गई आपकी 17 मीटर साउथ वेस्ट। ठीक है, साउथ वेस्ट आपका इस तरह से होगा, क्योंकि ये देख लो आप, ये नॉर्थ आ गया, ये ईस्ट आ गया, ये साउथ आ गया, ये वेस्ट आ गया, साउथ वेस्ट यानी कि इस डायरेक्शन में मूव करेगी वो। ओके, नाउ रीच पॉइंट सी, यहाँ पे वो सी पे पहुंच चुकी है। देन वॉक्स 8 मीटर इन दी ईस्ट डायरेक्शन, ईस्ट डायरेक्शन सेम यानी कि वहाँ पे फिर से वो जेड टाइप की शेप बन गई है। रीच द पॉइंट डी, डी पे वो यहाँ पे रीच कर जाती है। फ्रॉम पॉइंट डी शी टेक्स ए लेफ्ट टर्न, लेफ्ट टर्न यानी कि ऊपर वाली साइड चलेगी, कितना चलेगी 5, कितना 5 मीटर उसने वॉक किया। पॉइंट ई पे वो यहाँ पे पहुँच जाती है। व्हाट इज़ द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द ई एंड बी, ई और बी का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस यहाँ पे क्या होगा। अब सबसे पहले आपको एक चीज़ करनी पड़ेगी, यहाँ पे आपको एक ट्रायंगल देखना पड़ेगा। तो यहाँ पे एक ट्रायंगल मुझे दिख रहा है इस फॉर्म में, अगर आप इसको ध्यान से देखोगे, क्योंकि यहाँ पे डिस्टेंस में क्या होता है, इस तरह के जो डिस्टेंस वाले क्वेश्चंस होते हैं, ये आपका डिस्टेंस वाला क्वेश्चन है, ब्लड रिलेशन के भी इसमें थे, थोड़ा ये मिसलिनियस हो चुका है चैप्टर। अब देखो ट्रायंगल यहाँ पे बन रहा है, आपके पास क्या है, बेस आपको निकालना है, हाइपार्टेन्यूज आपको दिया गया, और 8 आपका क्या है परपेंडिकुलर है। 17 का स्केयर कितना होता है, 7 7 49, तो यानी कि मैं अगर सिंपल सी बात करूँ 289 होता है। ओके, 8 8 जस्ट 64 होता है, तो इसमें से मैं माइनस करूंगा, 9 में से 4 गया 5, 8 में से 6 गया 2, 2 का 2, तो 2 को आप अंडर रूट करोगे तो आपका कितना होगा 15, यानी कि जो ये हाइट आपको दिख रही है ये 15 है, कितनी है 15 लाइन है, तो ओबियसली ये हाइट भी कितनी होगी 15 होगी। तो 5 आपको ऑलरेडी गिवन है, तो बचेगा कितना, जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है डी और बी का, वो आपका कितना होगा 10 मीटर होगा। क्लियर पॉइंट, ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन भी थोड़ा उसी हिसाब से है, आपको इसमें भी थोड़ा बनाना पड़ेगा, पहले पहले बना लेते हैं इसको। ए वॉक्ड 40 मीटर टूवर्ड्स ईस्ट, किस तरफ जाता है टूवर्ड्स ईस्ट, कितनी मीटर 40 मीटर। ओके, मैं बनाना स्टार्ट कर रहा हूँ, ये कितना 40 मीटर ईस्ट की तरफ वो मूव कर रहा है। ठीक है, फ्रॉम हिज शॉप, अपनी शॉप से उसने मूव किया, एंड टुक ए राइट टर्न, लेफ्ट और राइट, यानी कि राइट टर्न जो होगा वो किस तरफ होगा, डाउन की तरफ होगा, बिल्कुल साउथ की तरफ होगा। कितना 20 मीटर का उसने टर्न राइट साइड किया। ही अगेन टुक ए राइट टर्न, उसने फिर से टुक क्या किया राइट टर्न किया, तो ये 30 मीटर हो जाएगा। ओके, फाइनली ही लुक ए राइट टर्न, लेफ्ट नीचे की ओर, राइट ऊपर की ओर, कितना जाएगा 10 मीटर, 10 मीटर यहाँ पे पहुँच गया। अब हो रहा है कि एंड रीच टू द स्टेशन, स्टेशन पे पहुंच गया, ये इसका घर था और सॉरी शॉप थी, ये इसका स्टेशन था। अब हो रहा है कि व्हाट इज़ द डायरेक्शन ऑफ द स्टेशन लोकेटेड फ्रॉम हिज शॉप, शॉप से उसकी स्टेशन की लोकेशन क्या है, तो शॉप यहाँ पे थी, क्रॉस बना लो, ये आपका साउथ आ गया, ये आपका ईस्ट आ गया, तो साउथ ईस्ट की तरफ उसकी
डायरेक्शन हमें दिख रही है। ऑप्शन बी विल बी द राइट ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वही सेम क्वेश्चन यहाँ पे बन गया है। अब यहाँ पे सेम क्वेश्चन क्या है कि व्हाट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द ए और शॉप की और स्टेशन का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगा। सबसे पहले आप देखो, आपको ट्राइंगल बनाना पड़ेगा। ये आपको सिंपली क्लियर हो रहा है। ये लाइन देख रहे हो आप, ओके, ये और लें अपोजिट लाइन इक्वल होंगी। अगर ये 10 है तो ये बची हुई लाइन कितनी होगी, ये भी सर आपकी 10 होगी। अगर ये 30 है तो ये, अगर यहाँ पे तक 30 है तो आगे कितनी होगी, सिर्फ 40 होगी। तो स्टेशन से यहाँ पे आपको लाइन मिल गई। तो यानी कि आपको जो एंगल मिल रहा है वो इस तरह से मिल रहा है। बेस कितना है, 10 है, ये भी 10 है। तो 10 कितना होता है, सॉरी हाइपोटेन्यूज जब आप निकालोगे इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो बेस के हाइपोटेन्यूज का जो स्क्वायर आएगा इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर कितना है, बेस का स्केयर आपका 10 है तो 10 जा कितना होगा, 100 हो जाएगा स्केयर के साथ, प्लस आपका ये भी 100 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, एच स्केयर इज इक्वल टू 100 हो जाएगा। अब जब इसको अंडर रूट लगेगा तो कितना हो जाएगा, 10 अंडर रूट 2। ठीक है, 10 अंडर रूट 2 ऑप्शन में कौन सा है, ऑप्शन ई विल बी द राइट ऑप्शन। ब्लड रिलेशन का भी एक क्वेश्चन हो रहा है, चलो मैं आपको करवा दूंगा। ये क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन पर जो देख रहे हो ये आपने क्या करना है, होमवर्क में बताना है। जितने बच्चे वीडियो देख रहे हो इस क्वेश्चन का आंसर आपने कमेंट बॉक्स में बताना है, डायरेक्शन वाले का। अब यहाँ पे क्वेश्चन आ गया, वो आया आपका ब्लड रिलेशन का। बोर्ड है कि एच हैज़ ओनली 2 चिल्ड्रन बी एंड सी, बी इज द सिस्टर ऑफ सी, डी इज द सन ऑफ सी, ई इज द ब्रदर ऑफ डी, एफ इज द मदर ऑफ ई, जी हु इज द सिस्टर ऑफ डी इज द ग्रैंड डॉटर ऑफ ए हु इज द मदर ऑफ बी, हाउ इज ए रिलेटेड टू ई। ए किस तरह से रिलेट कर रहा है ई के साथ, ये आपने बताना है। ओके, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पे ब्लड रिलेशन का जो डायग्राम बनता है वो बनाएंगे। एच के कितने बच्चे हैं, 2 चिल्ड्रन है, बी है और सी है। अब यहाँ पे बोल रहा है बी इज़ द सिस्टर, यानी कि बी का जो हमें जेंडर पता चल गया फीमेल है। सो डी इज़ द सन ऑफ सी, डी है जो सन है किसका, ये डी जो है ये एक मेल है, सन है किसका, सी का है। और ई इज़ द ब्रदर ऑफ डी, ई जो है ब्रदर है किसका, डी का। तो ये भी आपका एक मेल मेंबर है। एफ इज़ द मदर ऑफ ई, एफ जो है मदर है ई की, तो यानी कि एफ का जो जेंडर है वो फीमेल है, इसका जो जेंडर होगा मेल होगा। तो यानी कि आपस में एक कपल है, पार्टनर है। ओके, जी, अब यहाँ पे बोला जी हु इज द सिस्टर ऑफ डी, जी जो है सिस्टर है किसकी, डी की, तो यानी कि इसका जेंडर फीमेल। डी इज द सिस्टर ऑफ डी इज द ग्रैंड डॉटर ऑफ ए, ग्रैंड डॉटर किसकी है, ए की है। तो इट मीन्स जो ए होगा यहाँ पे आएगा, क्योंकि ग्रैंड डॉटर तो आपके उसके बेटे के बेटे तो ग्रैंड डॉटर ही लगेंगे। हु इज़ द मदर ऑफ बी, जो कि मदर है किसकी, बी की। इट मीन्स जो ए है वो मदर है बी की, तो इसका जेंडर जो फीमेल होगा, एच का जेंडर जो मेल होगा। अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, हाउ इज़ ए रिलेटेड टू ई, ए रिलेट क्या करेगा ई के साथ, ए यहाँ पे है तो ई कहाँ पे है, ई यहाँ पे है, तो इट मीन्स वो उसकी ग्रैंड मदर रिलेशन बनाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस तरह से अगर आप एक पूरी स्टेटमेंट बना देते हो तो बैंकिंग के एग्जाम में क्या होता है कि 3 से 4 क्वेश्चन आपके वैसे ही सॉल्व हो जाते हैं, और एसएससी भी ऐसा ही करता है आजकल। इसमें आपका पूरा स्टेटमेंट एक दिया होगा, क्वेश्चन आपको एक पूछेगा, नेक्स्ट स्लाइड में हो सकता है कि स्टेटमेंट भी आपको यही दिया हो, क्वेश्चन अलग हो। तो ये इस तरह से क्वेश्चन पूछते हैं। हाउ इज जी रिलेटेड टू ए डॉटर इन लॉ, जी जो है ए की जो डॉटर इन लॉ के साथ क्या रिलेशन बनाएगा, ए की डॉटर इन लॉ कौन है, एफ है, एफ के साथ क्या रिलेशन होगा, तो इट मीन्स अगर ये इसके बेटा है तो इट मीन्स ये भी इसका बेटा होगा, तो इट मीन्स जो ये होगी इसकी डॉटर कहलाएगी। ऑप्शन डी विल बी द राइट ऑप्शन। तो ये था आज का प्रैक्टिस क्वेश्चन, कैसे लगे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपकी स्क्रीन पर एक क्वेश्चन शो हो रहा है, इस क्वेश्चन का आंसर जो भी आप बच्चे बनाएंगे उनको हम कमेंट्स को उनको ज़रूर लाइक किया जाएगा। तो अच्छा लगता है जब आप आंसर करते हो। तो इसी तरह से अगर जेके प्रैक्टिस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। अगर आपको और भी प्रैक्टिस क्वेश्चन चाहिए, ये देखिए हाई लेवल के क्वेश्चन थे, तो इस तरह के ये छोटे मोटे क्वेश्चन नहीं हैं। इस तरह के अगर लेवल के क्वेश्चन की तैयारी करते हो तो एसएससी जेके एसएसबी एग्ज़ाम तो आपके ऐसे ही प्रैक्टिस हो जाएंगे। तो विद इन आपको वीडियो को पास करके ही क्वेश्चन को सॉल्व, जिन बच्चों को वीडियो की समझ नहीं आई हो फिर से वीडियो को जरूर देखिएगा, ताकि मैंने किस तरह के क्वेश्चन को डायरेक्शन की। सबसे पहले अपने डायरेक्शन के क्वेश्चन में क्या करना होता है, एक आपने प्लस का निशान बनाना होता है, यानी कि आपको डायरेक्शन मार्क करनी होती है, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। ठीक है, ये सारी डायरेक्शन 4 डायरेक्शन मार्क करनी पड़ती हैं। फिर आपने देखना है नॉर्थ वेस्ट कहाँ पे होता है, साउथ वेस्ट कहाँ पे होता है। जब तक आप इस चार्ट को नहीं समझोगे तब तक आपको डायरेक्शन का कोई भी क्वेश्चन क्लियर नहीं होने वाला है। तो माइंड में होना चाहिए ईस्ट कौन सी साइड है, वेस्ट कौन सी साइड है। ठीक है, या तो आप एक पेज में मार्क कर सकते हो कि ईस्ट इस तरफ है जब भी आप डायरेक्शन का क्वेश्चन करोगे। तो डायरेक्शन और ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन के मैंने अच्छी खासी प्रैक्टिस की इसमें। तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा।